हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, फार्मेसी इंडिया ने जो अपना एक मुहिम चलाया है गोल्डन क्वेश्चन सीरीज, जिसके तहत आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज की जो हमारी गोल्डन क्वेश्चन की सीरीज है वो रहेगी माइक्रोबायोलॉजी से, जिसमें आज हम वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे हमें फॉलो करना होगा क्योंकि इसकी पीडीएफ वहीं पर जाएगी। तो इसीलिए डू फॉलो दोस चैनल्स आल्सो जो कि है व्हाट्सएप और टेलीग्राम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा वो है, डैश वैक्सीन इज एन एग्जांपल ऑफ लाइव एटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। अब हमें यह बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि एक लाइव एटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन का एग्जांपल है। ठीक है, अब ऑप्शंस है कॉलेरा या फिर टाइफॉइड या फिर एंथ्रेक्स या फिर प्लाग। इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन करेक्ट है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइफॉइड। टाइफॉइड वैक्सीन एक हमारा लाइव एटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन का एग्जांपल है, क्योंकि अगर हम बात करें जो टाइफॉइड वैक्सीन है वो तो हमें पता चल गया कि लाइव एटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन का एग्जांपल है। अब ये हमारी बनाई जाती है जो वीक स्ट्रेन होता है सैल्मोनेला टाइफी का, वहां से इसको बनाया जाता है। और ये ऐसा बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी जिसकी वजह से हमें टाइफाइड फीवर हो जाता है, टाइफाइड का बुखार हो जाता है। ये वैक्सीन हमारी ओरल रूट से दी जाती है। किससे? ओरल रूट से इस वैक्सीन को दिया जाता है, जो कि 80% इफेक्टिव होती है टाइफाइड फीवर से बचाने में, उससे हमें जो है बेसिकली प्रिवेंट करने में। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द टर्म वैक्सीन वॉज गिवन बाय। अब जो एक टर्म है हमारे सामने, ये वैक्सीन, ठीक है, इसको किसने दिया था? ऑप्शंस कहते हैं रॉबर्ट कोच ने, या फिर एडवर्ड जेनर ने, या फिर लुइस पास्चर ने, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है, जिन्होंने इस टर्म वैक्सीन को दिया है या बनाया है। और सही आंसर है बच्चा लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवर्ड जेनर ने। अब जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने ही डिस्कवरी की थी सबसे पहले वैक्सीन, जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई थी। ठीक है, साथ ही साथ वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन आपकी एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो आपको एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने के लिए। ठीक है, इम्यूनिटी को क्या करती है? इम्यूनिटी को आपकी को बूस्ट करती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। अब वहीं पर जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे, जैसे रॉबर्ट कोच हुए, लुइस पास्चर और कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो क्या है, वो किस लिए जाने जाते हैं? रॉबर्ट कोच डिस्कवरर है स्पेसिफिक कॉजेटिव एजेंट्स के, जो कि पर्टिकुलर डिजीज या वायरसेस के हैं। जैसे उसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस आता है, कॉलेरा आता है, एंथ्रेक्स। इनका जो कॉजिंग एजेंट है जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, ये हमारे मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के मेन फाउंडर्स में से एक है। वहीं पर अगर बात करूं लुइस पास्चर की, तो इनको जो है बेसिकली प्रोजेनिटर माना जाता है मॉडर्न इम्यूनोलॉजी का, क्योंकि इनकी जो स्टडीज आई थी वो लेट 19th सेंचुरी में आई थी, जहां पर इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में बताया, और साथ ही साथ उन्होंने जो है बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीनेशंस के जरिए, उसके बारे में भी बताया था। और लास्ट है हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनको आप जानते ही हैं कि ये एक स्कॉटिश फिजिशियन है, साइंटिस्ट है, जो कि बेसिकली जाने जाते हैं पेनिसिलिन की डिस्कवरी से। इन्होंने पेनिसिलिन को बनाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैच द फॉलोइंग। अब आपको यहां पर मैचिंग करनी है। यहां पर कहा गया है कि P2S ये जो है बेसिकली आपके टाइप्स ऑफ वैक्सीन है, और 1 to 4 आपके ये उनके एग्जाम्पल है। तो आपको वैक्सीन के अकॉर्डिंग मार्क करना है कि किसका क्या एग्जाम्पल होगा। P कह रहा है इनएक्टिव, Q कह रहा है टॉक्सॉइड्स, R है सब यूनिट, और S है कॉन्जुगेटेड। और वहीं पर
फर्स्ट पोजीशन पे है डिप्थेरिया, फिर है हेपेटाइटिस बी, फिर है इन्फ्लुएंजा, फिर है रेबीज। ठीक है, तो ये तो जो है बेसिकली एक ऑर्डर में है। अब इनके ऑर्डर में आपको बताना है कि इनएक्टिव का कौन सा एग्जांपल है, टॉक्सॉइड्स का कौन सा एग्जांपल है, एटसेट्रा। ऑप्शंस कहते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है P4Q1R2S3, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है P1Q2R3S4, या फिर P2Q1R4S3, और लास्ट ऑप्शन कह रहा है P3Q4R2S1, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि P4। इनएक्टिव का एग्जांपल है रेबीज, Q1 यानी कि टॉक्सॉइड्स का एग्जांपल है डिप्थेरिया, R2 यानी कि सब यूनिट का एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी, और कॉन्जुगेटेड का एग्जांपल है हमारा बेसिकली इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अब वहीं पर अगर मैं आपको बताऊं इनएक्टिव यानी कि किल्ड वैक्सीन्स के बारे में, ये वो वैक्सीन्स होती हैं जो पर्टिकुलर वायरस पे जाके सीधा असर करती है, मतलब उस डिजीज के कॉजेटिव एजेंट पे कार्य करती हैं, वायरस को खत्म कर देती हैं, लेकिन इसके अंदर जो है बेसिकली आपकी इम्यूनिटी बनी रहती है, उसमें कोई एज सच गड़बड़ वाली बात नहीं होती है। इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है, प्यार में राहुल पागल होकर इनएक्टिव हो गया, यानी कि इनएक्टिव से समझ गए इनएक्टिव वैक्सीन है, तो प्यार के पी से याद रखना पोलियो, राहुल के आर से याद रखना रेबीज, और पागल के पी से याद रखना आप प्लाग। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाती है हमारी टॉक्सोइड्स। ये इनएक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं जो आपके इम्यून रेस्पॉन्सेस को प्रमोट करते हैं, किनके अगेंस्ट, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के अगेंस्ट। अब इसके एग्जांपल्स को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है डीटीओ यानी कि डिप्थेरिया और टेटनस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, टॉ से टॉक्सोइड्स और डीटीओ से, डी से डिप्थेरिया, टी से टेटनस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है सब यूनिट। अब सब यूनिट्स किस टाइप की वैक्सीन होती हैं, जो हमारे पॉलीसैकेराइड्स कैप्सूल्स होते हैं, किनके, पैथोजेनिक बैक्टीरियम्स के, वो सब के सब आपके इम्यूनोजेनिक प्रोटीन से केमिकली लिंक्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स को कैसे याद करोगे, उसके लिए ट्रिक है, सब ने एचपी का लैपटॉप लिया, सब से यानी कि सब यूनिट टाइप का वैक्सीन है, एचपी का मतलब एच से हेपेटाइटिस बी और पी से पर्ट्यूसिस। ठीक है, तो इनमें जो है हम इस वैक्सीन को यूज करते हैं। लास्ट ऑप्शन था हमारा कॉन्जुगेटेड टाइप की जो वैक्सीन होती हैं, जो आपके टारगेट पैथोजेंस के कंपोनेंट्स होते हैं इस वैक्सीन के, उनके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि ये इम्यून रिस्पॉन्सेस को प्रमोट कर सकते हैं बिना न्यूक्लिक एसिड के। अब इसको कैसे याद रखेंगे, उसके लिए ट्रिक है, कोनिंजा को निमोनिया हो गया, कोनिंजा में वर्ड को ब्रेक कर लीजिए, को से बनता है कॉन्जुगेटेड, निंजा से बनेगा आपका इन्फ्लुएंजा, और निमोनिया से आपका टाइप बी निमोनिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोबारा से मैचिंग करनी है। यहां पर पी से एस तक तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन है, ठीक है, और 1 to 4 में हमारा डिस्क्रिप्शन है कि कौन सी वैक्सीन किस चीज के लिए यूज होती है। तो पी क्यू आर एस में क्या है, पी में है हमारा लाइव एटेन्युएटेड, क्यू में है रिकॉम्बिनेंट, आर में है सब यूनिट, और एस में है कॉन्जुगेटेड। तो अब हमें बताना है कि जो ये हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कौन सी वैक्सीन का कौन सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कि वो वैक्सीन कार्य क्या करती है। फर्स्ट में है कि ये पॉलीसैकेराइड कैप्सूल्स होते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरियम्स के, जो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन्स के साथ केमिकली लिंक्ड होते हैं। दूसरा कह रहा है कि ये पर्टिकुलर टारगेट पैथोजेंस के जो कंपोनेंट्स हैं, इतनी क्षमता रखते हैं कि वो इम्यून रेस्पॉन्स को प्रमोट करते हैं बिना न्यूक्लिक एसिड के। नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो बेसिकली जिन भी कारणों से जो कॉजेटिव एजेंट्स या पैथोजेंस होते हैं, जिनकी वजह से वो डिजीज, वो बीमारी होती है, उनके कंपैरिजन में वो लेस वायरुलेंट होते हैं, मतलब वायरस को तो खत्म करेंगे लेकिन इतने उपद्रवी नहीं होते। और लास्ट फोर्थ कह रहा है कि ये एंटीजेनिक पोर्शन होता है, जो कि जीन्स के अंदर जब इंसर्ट होगा तभी प्रोड्यूस होगा, और उस पर्टिकुलर हेटेरोलोगस एक्सप्रेशन सिस्टम में। और सही आंसर क्या होना चाहिए, अब आपको ऑप्शंस में से चूज करना होगा। ऑप्शन कह रहा है P1Q2R3S4, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है P3Q4R1 और S2, या फिर P4Q3R2S1, या फिर P2Q4R1 और S3। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन करेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि P3।
यानी कि जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वो लेस वायरुलेंट होती है, यानी कि थर्ड पोजीशन पे जो है। नेक्स्ट है Q4, यानी कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन वो है जो एंटीजेनिक पोर्शन होता है जीन्स के अंदर इंसर्ट करने के बाद जब वो प्रोड्यूस करेगा किसमें, हेटेरोलोगस एक्सप्रेशन सिस्टम में। फिर है R1, यानी कि सब यूनिट्स कौन सी है, ये पॉलीसैकेराइड कैप्सूल्स होते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरियम्स के, जो कि केमिकली लिंक्ड है आपके इम्यूनोजेनिक प्रोटीन से। और लास्ट है आपका S2 कॉन्जुगेटेड, यानी कि जो बेसिकली इनके टारगेट पैथोजेंस के जो कंपोनेंट्स है वो इतनी क्षमता रखते हैं कि वो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को प्रमोट करेंगे, लेकिन उसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती हैं, जो आपका एंटीजेनिक पोर्शन है वो कहां से प्रोड्यूस हुआ है, कि जब भी एक जीन इंसर्ट होता है हेटेरोलोगस एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर, जैसे ईस्ट हुआ, बैक्टीरिया हुआ, प्लांट हुआ। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है, मीरा ने पोर्श गाड़ी को रिवर्स किया। तो यहां पर मीरा में एम से याद रखिएगा मीजल्स, पोर्श के POR से याद रखिएगा पोर्सिन, ठीक है, कार है, ठीक है। तो यानी कि सर्कोवायरस और रिवर्स की बात करें तो यहां पर आपका बेसिकली रेबीज बन जाता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, जो हमारा पहले आया था, ठीक है। उसके बाद हमने इनएक्टिव, टॉक्सॉइड्स, सब यूनिट और कॉन्जुगेटेड के बारे में भी, जो इससे पहला क्वेश्चन आया था मैचिंग का, वहां पर उनके बारे में जाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज नॉट अ लाइव वैक्सीन। अब इन चारों ऑप्शंस में से यह बताना है कि इनमें से कौन सी लाइव वैक्सीन नहीं है। वो मेजल्स है, या वो BCG है, या वो येलो फीवर है, या वो हमारी सॉक्स वैक्सीन है। और जो सही आंसर होना चाहिए वो है हमारा ऑप्शन नंबर D, यानी कि सैक्स वैक्सीन। ये आपकी एक लाइव वैक्सीन नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि पोपो ने MRI कराया HCB लैब में, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जांपल्स देख सकते हैं, BCG वैक्सीन हुआ, OPV, मीजल्स, बम्स, रूबेला, ओरल टाइफाइड ऑफ फीवर वैक्सीन, ठीक है, वेरिसेला और येलो फीवर वैक्सीन। नेक्स्ट आता है हमारा किल्ड वैक्सीन, जैसे पर्ट्यूसिस, टाइफाइड फीवर वैक्सीन, या फिर कॉलेरा वैक्सीन, या फिर रेबीज, किल्ड पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, या प्लाग वैक्सीन, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा टॉक्सॉइड, जैसे डिप्थेरिया टॉक्सॉइड होता है और टेटनस टॉक्सॉइड होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड प्रेफरेबली गिवन एट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। मतलब कि इन चारों ऑप्शंस में से बताना है ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कि सबसे पहले दी जाती है जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, उसके जन्म होते के साथ ही। तो ऑप्शंस है BCG वैक्सीन है, या वो DPT वैक्सीन है, या वो MMR वैक्सीन है, या ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऊपर की तीनों। और जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर A, यानी कि BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि अगर हम बात करें, देखो इन्फेंट्स को कौन सी वैक्सीन दी जानी चाहिए और उसकी डोज और एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, उसके पर्टिकुलर रूट का, उसके बारे में बात करेंगे। इन्फेंट्स और जो बच्चे होते हैं, मतलब जिनका जन्म हुआ है, उनके बर्थ के टाइम पे हम BCG वैक्सीन देते हैं और ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं 0 डोज। तो BCG का 0.1 ml होता है इंट्राडर्मल, और OPV 0 डोज का होता है 2 ड्रॉप्स, जो कि ओरल रूट से दी जाती है। बच्चा जब 6 हफ्ते का हो जाता है, 6 वीक्स का हो जाता है, तो DPT-1 वैक्सीन दी जाती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से, OPV-1 दी जाती है 2 ड्रॉप्स ओरल रूट से, और हेपेटाइटिस बी दी जाती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से। जब बच्चा 10 हफ्ते का हो जाता है तो DPT-2 देते हैं, जिसमें 0.5 ml होता है और इंट्रामस्कुलर रूट होता है। OPV सेकेंड दी जाती है 2 ड्रॉप्स ओरली, यानी कि मुंह से। और नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, तो ये 0.5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। नेक्स्ट है उसके बाद जब बच्चा 14 हफ्तों का हो जाता है, यानी कि 14 वीक्स का, तो DPT-3 देते हैं, 0.5 ml है इंट्रामस्कुलर, OPV-3 देंगे 2 ड्रॉप्स ओरल रूट से, और लास्ट है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो कि 0.5 ml होता है इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टॉक्सॉइड्स आर। अब टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं, ये ऑप्शन ए कह रहा है कि मॉडिफाइड वायरल एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, या फिर ये मॉडिफाइड बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन होते हैं, या फिर
मॉडिफाइड फंगल एक्सोटॉक्सिन होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। और जो सही आंसर है इसका वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉडिफाइड बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन। ये ही हमारे टॉक्सॉइड्स होते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं टॉक्सॉइड्स की, तो ये वो प्रोटीन टॉक्सिन्स होते हैं जिनको हमने मॉडिफाई किया है टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, यानी कि उसको डिक्रीज करने के लिए। कैसे कि हम बेसिकली बिना इम्यूनोजेनिसिटी को ऑल्टर किए, मतलब उसके साथ जो है बदलाव किए, उसका एक ऑल्टरनेटिव चूज किए, उससे पहले ही हम जो है टॉक्सिसिटी को कम कर सके। वहीं पर इनको प्रिपेयर किया जाता है एक्सोटॉक्सिन से, ठीक है, जहां पर हमें जो है बेसिकली इनको डिफ्यूज आउट करना होता है, कहां से, सेल से, जब एक नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा होता है उस वक्त। साथ ही साथ एक्सोटॉक्सिन्स जो होते हैं ये कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरिया से प्रिपेयर किए जाते हैं, वहीं से प्रोड्यूस होते हैं, और साथ ही साथ क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी से, वहीं से इनका प्रोडक्शन होता है। और साथ ही साथ एक पॉइंट ये कहता है कि ये एक्टिव इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। कौन? जो हमारे ये टॉक्सॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेटनस टॉक्सॉइड्स इज। अब टेटनस टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं? ऑप्शन कह रहा है कि ये फॉर्मेलिन ट्रीटेड फॉर्मेलिन होते हैं जो कि एंडोटॉक्सिन ऑफ टेटनस बेसिलाई को ट्रीट करते हैं, या फिर ये फॉर्मेलिन होते हैं जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं टेटनस बेसिलाई के, उसको ट्रीट करते हैं, या फिर ये एलम होते हैं जो कि एंडोटॉक्सिन्स ऑफ टेटनस बेसिलाई उसको ट्रीट करेंगे, या फिर ये एलम है जो एक्सोटॉक्सिन होता है टेटनस बेसिलाई का, उसको ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। तो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी की ये फॉर्मेलिन होता है जो कि एंडोटॉक्सिन्स ऑफ टेटनस बेसिलाई उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। अब देखो जो टेटनस टॉक्सॉइड्स है, टेटनस वैक्सीन आपकी प्रिपेयर हो रही है कहां से? जो एक्सोटॉक्सिन होता है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनस बेसिलाई का, वहां से इनको प्रिपेयर किया जा रहा है एनारोबिकली, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है जब हमें एक्सोटॉक्सिन चाहिए होता है, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, तो उसको हम बेसिकली कल्चर करेंगे, और साथ ही साथ में उसको आगे जाके डिसइंफेक्टेंट्स के जरिए, यूवी लाइट के जरिए, या हम जो है उसको हीट करते हैं, जिससे कि जो नॉन वायबल बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिससे जो आपको टॉक्सिन चाहिए वो आपको मिल जाएगा। कब? जब उसके अंदर सुपरनेटेंट लिक्विड प्रेजेंट होगा तब। साथ ही साथ में जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं हार्मलेस टॉक्सॉइड्स में, जिससे कि आप वहां पर फॉर्मल्डिहाइड यूज कर लेते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। मतलब कि वहां से डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिसिटी जो है बेसिकली निकल गई है, अब वहां पर टॉक्सिसिटी नहीं है। जब हमें टॉक्सिसिटी को कम करना होता है, उसको रिड्यूस करना होता है और इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाना होता है, तो जो कंपोनेंट्स होते हैं उन पर्टिकुलर वैक्सीन्स के, वो सब आपके मिनरल एडजुवेंट्स के द्वारा एड्सॉर्ब किए जाते हैं, या एक कैरियर के द्वारा, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ या एल्यूमिनियम फॉस्फेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द स्टोरेज ऑफ द डीपीटी वैक्सीन। अब डीपीटी वैक्सीन का स्टोरेज क्या होता है? ऑप्शंस कहते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, या फिर 8 to 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। और जो सही आंसर है बच्चा लोग वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ये तो आप जानते ही हैं क्या कि जितनी भी हमारी वैक्सीन्स होती हैं उन सबको कोल्ड टेम्परेचर, यानी कि 2 से 8 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमें स्टोर करके रखना होता है। जैसे आपकी बीसीजी वैक्सीन है, आपकी कॉलेरा वैक्सीन है, आपकी डीपीटी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, या मेजल्स है, एटसेट्रा। जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं हमारी, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इन सबको कोल्ड टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टोर करके रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज वैक्सीन एडजुवेंट, कि वैक्सीन एडजुवेंट क्या होते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ा देता है जब उस पर्टिकुलर वैक्सीन में ऐड होगा, या फिर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिक्रीज करता है बॉडी की इम्यूनिटी को जब उस वैक्सीन के अंदर ऐड किया जाएगा, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव, की इनमें से कोई नहीं। और जो हमारा इसका जो सही आंसर है वो है बच्चा लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है जब भी उस वैक्सीन के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है।
मतलब कि जो वैक्सीन एडजुवेंट होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे कंपोनेंट्स है, और सरल भाषा में बोले तो ऐसे पदार्थ हैं जो कि वैक्सीन्स के अंदर ऐड किए जाते हैं जिससे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्सेस को बढ़ाया जा सके, उनको इंक्रीज किया जा सके। इसीलिए ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है बेसिकली हाई स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं इसलिए, और साथ ही साथ में ये एंटीजन्स बना सकते हैं पोटेंट के कंपैरिजन में ज्यादा। एंटीजन मोर, ये एंटीजन्स को मोर पोटेंट बना देते हैं। ये क्यों? क्योंकि यहां पर डोज कम चाहिए होती है। ठीक है, डोज की इतने रिक्वायरमेंट नहीं होती, और कॉस्ट इफेक्टिव भी बना देते हैं, क्योंकि जब डोज कम लगेगी तो आपका जो है बेसिकली एक्सपेंस भी बचता है। तो ये था हमारा गोल्डन क्वेश्चन सीरीज का आज का सेशन, जिसके अंदर हमने वैक्सीन्स और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बेनिफिशियल है, उनके रिगार्ड में हमने आज इस सेशन में बात किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे, और ट्रिक्स की हेल्प से आप वैक्सीन्स के एग्जांपल्स को भी इजीली लर्न कर सकते हैं। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना होगा या व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना होगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड कीजिएगा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।